नमस्कार साथियों। कल का दिन तो 10 जून भक्तों के लिए, भक्तों के भगवान के लिए ये अजब गजब का दिन था। अरे गजब गजब। कल तो मैं स्वयं एक छोटा सा एक अपने पारिवारिक फंक्शन में व्यस्त था, अपने पोता के जन्मदिन के अवसर पर। लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया पर जो देख रहा था, फिर आज जो देखा, अब भक्तों का गजब गजब। मुजफ्फरपुर में भी एक भक्त शिरोमणि है, कट्टर हिंदूवादी नेताजी। वो लड्डू 250 ग्राम बुनिया का लेके लोग को एक एक बुनिया का दाना दे दे के कह रहे थे कि 12 साल 12 साल 12 साल 12 साल। नेहरू जी का एक अलग बात है कि अब विगत 2014 के बाद से आप देखेंगे भक्त और भक्त के भगवान बिना नेहरू जी के कुछ कर ही नहीं सकते। अब नेहरू जी का रिकॉर्ड तुर दिया। नेहरू जी का रिकॉर्ड 4398 दिन था, मेरा 4399 दिन, आई था 44वां। अरे नेहरू, देखिए कैसे कलाकार लोग हैं ये, भक्त और भक्त के भगवान। नेहरू जी का विगत 5 साल जो 47 से 52 तक तो नहीं, वो संवैधानिक नहीं था, वो निर्वाचित नहीं थे। वो निर्वाचित नहीं थे, निर्वाचित 52 में हुए, 52 से लेके इंदिरा जी रही हैं 4077 दिन इंदिरा जी लगातार रही थी, और फिर 1752 दिन और रही है। इंदिरा जी 5829 दिन रही है। देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, 10 साल। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने इंदिरा जी का लगातार रिकॉर्ड तोड़ दिया रहने का, राजीव जी का तोड़ दिया, नरसिंह राव जी का तोड़ दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी का तोड़ दिया। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक नहीं थे। 10 साल लगातार प्रधानमंत्री, इसी देश की जनता ने उनको दोबारा 2009 में बहुमत देके चुना था। मनमोहन सिंह जी ने 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने 10 साल के शासनकाल में किया। भारत में सभी प्रधानमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सिर्फ 3 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने राजकाज के दरमियान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उसमें है HD देवगौड़ा जी साहब, अभी भी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी, नसीब आपका बुलंद हो तो देवगौड़ा जी और गुजराल जी कि जैसा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी, जो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिए। नेहरू जी का रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी तोड़ते, मनमोहन सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। लेकिन भक्त और भक्त किस तरह, भक्त के भगवान किस तरह मुद्दों से, अपनी विफलताओं से, अपनी अलोकप्रियताओं से जनता का ध्यान भटकाते हैं और एक इवेंट आयोजन करके बतलाते हैं कि हम लोकप्रिय हैं। वैसे भी 2024 के चुनाव में सुने होइएगा कि अंत में आके वो अपने आप को खुद भगवान घोषित कर दिए थे। बोले थे कि भगवान ने तो मुझे स्पेशल रूप से भेजा है। तो बनारस की जनता एकदम टिक रही थी, टिटही के जैसे एकदम टिकियाई हुई थी। 8 राउंड तक उनको पीछे कर दी थी। जिस बनारस में उनको माँ गंगा ने बुलाया था, 8 राउंड तक पीछे। जो अयोध्या के राम मंदिर के देख के 400 पार नारा लगा रहे थे, अयोध्या में हार गए। जो अयोध्या लोकसभा था उसमें हार गए। इलाहाबाद में कहाँ दो कुंभ बड़ा अच्छा आयोजन कर दिए थे, प्रयागराज नाम बदल दिए थे, वहाँ भी ये हार गया। तो इसलिए ये कहना भक्त को कि जो जिस तरह से भक्तों का हुआ, भक्त का आप देखिएगा, इनके भगवान का कुछ 12 साल में आपको कोई विशेष डेवलपमेंट का काम नजर आएगा क्या? वो मनरेगा, रघुवंश बाबू का भी योगदान था और मनमोहन सिंह जी के रीजन में आया था, उसका नाम इन्होंने बदल दिया, बीबी राम जी कर दिया। चलिए ठीक हो गया, नया अपना उन्होंने क्रांति कर दिया। केंद्रीय विद्यालय राजीव गांधी जी के समय पहले भी था, राजीव गांधी जी ने तो नवोदय विद्यालय बनाया था। केंद्रीय विद्यालय बहुत पहले से है, चल रहा था। मुजफ्फरपुर में भी LP शाही जी के कारण केंद्रीय विद्यालय आया था। प्रतिभा सिन्हा तो एक छोटे से जगह सुरसंड में ले गई थी।
इन्होंने कोई केंद्रीय विद्यालय की कोई बहुत शाखाएं नहीं खोली, कोई स्कूल ज़्यादा नहीं खोला, कोई नया स्कूल नहीं खोला। केंद्रीय विद्यालय नेतरहाट, नवोदय, ये सैनिक स्कूल के तर्ज पर कोई अपना नया नहीं खोला, लेकिन हाँ केंद्रीय विद्यालय का नाम बदल दिया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। बस यही इनकी है। यही कल भी वही हुआ कि हमने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि वो 47 से 52 तक उन्होंने मान्यता ही नहीं दिया, ये भक्तों ने और भक्तों के भगवान ने। अजब गजब कल चल रहा था, झालमुड़ी इवेंट चल रहा था। देश को झालमुड़ी बना ही चुके हैं, अब वही झालमुड़ी है। वो झालमुड़ी इवेंट चलेगा क्यों नहीं? आँखों में क्या मक्का, दिल में मदीना और शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाने वाली जब सैनी घोष अब इनको अच्छा लग रहा है, प्यारी लग रही है, तो झालमुड़ी ही कल चलना था। तो कल का जो देखा हमने इवेंट और जो ये सोशल मीडिया पर देख रहा, आश्चर्य हो रहा है भक्तों को। वो 12 साल का फ्रस्ट्रेशन अपनी ही सरकार की विफलताओं का फ्रस्ट्रेशन किस तरह से कल निकाल रहे थे वह, कल ये देखने को मिला। चलिए ठीक है, भक्त और भक्त के भगवान दोनों को नमन है मेरा। आप लोग अद्भुत हैं। हमारे भी मुजफ्फरपुर में मेरे एक मित्र हैं, कट्टर हिंदूवादी जी, नेताजी, वो भी अद्भुत है। उनका तो ज्ञान ऐसा ऐसा अजब गजब रहता है। तो जो उन्होंने कल बूंदी के लड्डू बांटा, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।